सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। साथ ही साथ हम लोग जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अगर बात करें भारतीय सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज कुमार कटियार को नियुक्त किया गया है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी से रिलेटेड दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मनोज मुकुंद नरवणे को नया सीडीएस प्रमुख बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मनोज पांडे जो हैं ये आपके नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। और मनोज कुमार कटियार को आपका नया सैन्य अभियान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में करगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो दोस्तों अगर बात करें करगा मंदिर महोत्सव की, तो ये आपका कर्नाटक में मनाया गया है। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है। तो पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र दोस्तों शुरू किया गया है असम में। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। असम की बात करें तो दोस्तों असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आपके जगदीश मुखी हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की बात करें तो ये हाल ही में 21 अप्रैल को मनाया गया है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों बात करें कमला हैरिस की नई रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। शांति शेट्टी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शांति शेट्टी को कमला हैरिस का नया रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पॉइजन पिल नामक योजना शुरू की है। तो पॉइजन पिल नामक योजना की बात की जाए तो दोस्तों ट्विटर ने ये अभियान शुरू किया है। अगर बात की जाए किसके अगेंस्ट शुरू किया है, तो ये एलन मस्क के अगेंस्ट ट्विटर ने ये अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में कहाँ शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने रिलीज हुआ है। तो दोस्तों इरादा कर लिया है हमने ये शिक्षा गीत ये रिलीज हुआ है आपका दिल्ली में। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। दिल्ली सरकार ने एक शिक्षा गीत लॉन्च किया है जिसके बोल हैं, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। अगर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम यहाँ के मनीष सिसोदिया हैं और इन्होंने दिल्ली एजुकेशन सॉन्ग लॉन्च किया है। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन भी आपका दिल्ली में किया गया है। इसी के साथ दोस्तों ई लर्निंग पोर्टल लीड जिसका नाम है ये भी आपका दिल्ली में लॉन्च किया गया है, आप लोग नोट कर सकते हैं। और श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत भी आपकी नई दिल्ली में की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो दोस्तों अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो इसका खिताब जो है ये डोमा राजू गुकेश ने जीता है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है। तो दोस्तों अगर इस चैंपियनशिप की बात की जाए तो ये हाल ही में मेघालय में शुरू हुई है। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में ओएनजीसी ने किसे निदेशक और सीएफओ नियुक्त किया है। तो दोस्तों अगर बात की जाए ओएनजीसी ने किसे निदेशक और सीएफओ नियुक्त किया है, राइट आंसर यहाँ पे पोमिला जसपाल के साथ चला जाएगा। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये आपका गांधीनगर के साथ चला जाएगा। गुजरात के गांधीनगर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किस टेक कंपनी ने स्विच टू एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों स्विच टू एंड्रॉयड ऐप जो है ये गूगल ने लॉन्च किया है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। दोस्तों एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य आपका राजस्थान बन गया है। डी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्पित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों नेक्सो कार्ड की बात की जाए तो इसको नेक्सो के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? दोस्तों बात की जाए डिजिट इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी और सीईओ की, तो जसलीन कोहली को नियुक्त किया गया है। सी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अगर बात की जाए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष की, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा था? दोस्तों क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहकर बुलाया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये जीके का। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला देखिए दोस्तों, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीके का। रजिया सुल्तान जो थी ये आपकी भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों अगर बात की जाए सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, तो लोथल था, वो आपका लोथल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की, तो ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। राइट आंसर आपका ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम दिया गया उपदेश उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी? तो दोस्तों यजुर्वेद जो है इसकी रचना आपकी गद्य और पद्य दोनों में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों अगर बात की जाए भारत में पहला समाचार पत्र कब शुरू हुआ था, तो ये आपका 1780 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसको शुरू करने का श्रेय जो है ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की को जाता है, जो कि एक अंग्रेज थे। और अगर बात की जाए इस समाचार पत्र का क्या नाम था, तो बंगाल गजट के नाम से ये जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बट गया? दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोधी था। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? दोस्तों गोदावरी नदी जो है ये दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र है। वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो वायुमंडल का जो समताप मंडल होता है इसमें आपकी ओजोन की परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल या परिवार आपकी ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर आपका दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। नोक्खेलेम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये मिजोरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासकों के पास दोस्तों एक शक्तिशाली सेना हुआ करती थी, नौसेना हुआ करती थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों चैतन्य जो थे ये आपके संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आलमगीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता था। शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लाला लाजपत राय जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद जो थे ये आपके वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो दोस्तों कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था।
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका चिदम्बरम में स्थित है, जिसे कि चिदम्बरम मंदिर या फिर नटराज मंदिर के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? राइट आंसर दोस्तों पाली भाषा हो जाएगा। पाली भाषा का प्रयोग किया था। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये पुस्तक आपकी गणित से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।